हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो चैप्टर 1 बच्चों ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है और प्लेलिस्ट में आप क्रम से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज पूरे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करता हूं, जैसे कोई थ्योरम है उसे कंप्लीट कोशिश करता हूं कि 20 मिनट के अंदर आपको समझा दूं। तो क्रम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप बेहतर रूप से तैयारी करें। आज हम चैप्टर 1 में बच्चों मुख्य रूप से जितने भी फार्मूले लगते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जरूरी बन जाता है, आगामी समय में हम अंक के क्वेश्चन कराएंगे। इस चैप्टर के लगभग 20-25 अंक के क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बच्चों आज का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, एमपी, यूपी, सीजी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेहतर रूप से तैयारी करना चाहिए। हिंदी मीडियम में हमें, इंग्लिश मीडियम का हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यदि आपको नोट्स भी लेना है कि प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बच्चों। सबसे पहला जो आपका फार्मूला बनता है वो आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण मतलब किसी भी एक निकाय में कुल कितना चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। किसी भी निकाय पर कुल कितना चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश की बात की जाए तो आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको बेहतर रूप से तैयारी कर लेना चाहिए। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करा रहा हूं। जैसे अभी पिछले साल मैंने ये इस प्रकार से वीडियोज नहीं लाया था, लेकिन इस साल मैं कोशिश करता हूं कि आप किसी भी बच्चे से पीछे न रह जाएं। जो पेड कोर्स में पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े चैनलों से पेड कोर्स 4000 में पढ़ते हैं, वो आप फ्री ऑफ कास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों आपको एक बेसिक से बेसिक चीजें, सारी चीजें प्रोवाइड होगी इस साल, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। दूसरा जो फार्मूला बनता है आवेशों की योज्यता, मतलब किसी भी निकाय में कुल कितना आवेश है वो समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये कहां तक जा सकता है Qn तक। कितने आवेश हैं उन सबका योग कुल आवेश कहलाता है, वही आवेश की योज्यता कहलाती है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है बच्चा, वो कूलाम के नियम से होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो आपका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। समानुपाती हटाते हैं तो K एक नियतांक लग जाता है, सही बात है। और K का मान यदि हम रखते हैं सही पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो ये कूलाम आकर्षण बल भी कहलाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इसका मान कितना है या इसका मात्रा कितना। जैसे एप्सिलॉन नॉट का 8.854 × 10⁻12 है, इसका आपका मात्रा की पूछ देता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका अपोजिट तो है, जैसे 1/एप्सिलॉन ये हो गया, अब एप्सिलॉन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सिंपल है। तो इन दोनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश है वो रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो dQ/ds मतलब एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, और आयतन आवेश घनत्व मतलब एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है बच्चों। ओके, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। एक बच्चे ने कहा सर आप किताबी ज्ञान देते हो, हम आपसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उसे कहा बच्चा यदि आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर YouTube पे पूरी स्वतंत्रता ये होती है कि यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ऑलरेडी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। मेरा तो उद्देश्य ये रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यदि पढ़ा रहा हूँ, 5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा। आज 4 लाख बच्चे हमें सपोर्ट किए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 10% ये तो पॉजिटिव समझता हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों को समझ में आ रहा है तभी वो पढ़ रहे हैं। नहीं, आज जो हमारा फैमिली 4 लाख प्लस हो चुका है तो वो 4 लाख नहीं होता, आज हम कहीं 1 लाख से नीचे ही होते। तो 4 लाख बच्चे यदि सपोर्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कंटेंट मिलता होगा। और ये आपको ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूं, आपको पूरे बुक में निचोड़ करके देता हूं, मेहनत भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता।
और गले में जो भाई गले से जो आवाज निकलती है वही निकलेगी, इसको हम शुद्ध नहीं कर सकते। एक बच्चे ने कहा सर आप अपने गले को साफ करके आओ, आपकी आवाज हमें पसंद नहीं है। इससे अच्छा आवाज नहीं हो सकता बच्चा, आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स, हमारे सहपाठी हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे चैनल मिल जाए, कोई भी टॉपिक सर्च करो 50 वीडियो आता है, आप किसी का भी देख सकते हो जो आपको समझ में आए। ओके बच्चों, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होता है। ओके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, P से दर्शाते हैं एक आवेश और दो आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। हम यहाँ पर दो आवेश लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक +Q आवेश है और यहाँ पर एक -Q आवेश है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 2a है, तब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। इसका मात्रक यदि कहें बच्चों तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पर a यानी आपका दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर। कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। ओके, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 P/r³। एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो फार्मूले हैं इनको तैयार ही करना पड़ेगा, इसका मैं पूरा डेरिवेशन भी कर रहा हूं। निरक्षी स्थिति में अच्छी से दुगना होता है, निरक्षी स्थिति में अच्छी स्थिति से दुगना होता है, तो ये आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। कभी कभी निरक्षी स्थिति में कुछ इस प्रकार से, अच्छी स्थिति में भी आपको कभी कभी ऐसे भी फार्मूले देखने को मिल जाते हैं। अच्छी स्थिति में आपका हो जाता है 1/4πε0, यहाँ पर हो जाता है 2PR/r² - a² का स्क्वायर, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एक सुधार कर लेना, अच्छी स्थिति पर दुगना होता है, निरक्षी स्थिति पर दुगना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अच्छी स्थिति पर तीव्रता दुगनी होती है, ठीक है। कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाए तो वहां पर मैं सुधार भी देता हूं, गलतियां सबसे होती है बच्चों। यहाँ पे 2P/r³ होगा, और निरक्षी स्थिति पर यानी अच्छी स्थिति पर जो तीव्रता है वो दुगनी होती है निरक्षी स्थिति से। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग तैयार कर लें। अब आगे देखो बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, तो ये होता है PE sin θ। यहां से वैल्यू निकल कर थीटा का मान 0 रख दो तो sin 0 का मान 0 ही आ जाता है। थीटा का मान यदि आप 90 रखो तो इसका मान 1 आ जाता है, 180 रखो तो -1 आ जाता है। इस स्थिति पर इसका बलयुग्म आघूर्ण हम निकालते हैं कि अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला है PE 1 - cos θ, और स्थितिज ऊर्जा का -PE cos θ होता है। सारे फार्मूले हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे भी घुमा दिया जाता है, यदि फार्मूला बन रहा है तो आपसे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अच्छे से बनेगा। वैद्युत फ्लक्स का जो आपका सूत्र होता है phi E = E × ΔS। E × ΔS ये आपका आदिश गुणनफल है, यानी A डॉट भी जब टूटता है तो AB cos θ, तो E डॉट ds है तो आपका ΔS है तो आपका E ΔS cos θ हो जाएगा। ds भी अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ΔS लगाओ ds लगाओ, कुछ बुक में अलग अलग मिल जाता है। ये देखो बच्चों, गाउस प्रमेय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये आपका गाउस प्रमेय है। phi E कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, ये गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग से एक दो फार्मूला आप तैयार कर लो। अनंत लंबाई के लिए होता है E = λ/2πε0r, ठीक है। और एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, ये आपका आगे चलकर प्रयोग होने वाला है जब आप समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, तो आपका हो जाएगा σ/2ε0 हो जाता है। यदि माध्यम है तो K लगा देंगे। यदि गोली कवच के कारण होगा तो बाहर आपका फार्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये गोली कवच कैसे बच्चों, जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक गोली कवच है जिसकी त्रिज्या r है, तो यदि बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता है तो हो जाएगा r दूरी पर, तो 1/4πε0 आपका हो जाएगा आवेश बटा r²। यदि ये अक्ष पर होगा तो इस r के जगह कैपिटल R लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब एक गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर तीव्रता निकाली जाए पृष्ठ पर तो ये रखेंगे। और जब गोलीय चालक है हमारे पास, गोलीय खोल है, गोलीय कवच है जिसके अंदर आवेश ही नहीं है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, ठीक। तो ये इतने फार्मूले हैं जो कि काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे संबंधित हम कोई भी बच्चों आप लोगों को किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन बनता है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, जिसे अंकित प्रश्न कहते हैं, सभी चैप्टर के आपको मिलेंगे। आप निश्चिंत रहें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में क्रम से पढ़ें, निरंतर हम आपके लिए हैं। आप बस इतना सपोर्ट करें बच्चों, जो पढ़ता है उसको मैं कहता हूं अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें,
ठीक है, ये अपने सहपाठी को शेयर कर दें, बस इतना ही मैं कहूंगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।